मुख्यमंत्री नायब सैनी। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग की घटना सामने आई है। भीषण आग से 10 लोगों की मौत हुई है। मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगी है और भीषण आग से 10 लोगों की मौत हो गई है। मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों के मौत की पुष्टि की है। फिलहाल आग किस वजह से लगी, क्या कारण है, ये जांच की वजह से ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। तो वहीं अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। और फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ आपको बता दें कि टीमें मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी अंदर मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल इस अग्निकांड में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर राहत बचाव का कार्य जो है वो जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस भीषण अग्निकांड में 10 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल आग किस वजह से लगी, क्या कारण है, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। आगे जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर आग किस वजह से लगी। फिलहाल इस अग्निकांड में 10 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। राहत बचाव का काम जो है मौके पर लगातार जारी है। रेस्टोरेंट में ये आग लगी और आग देखते ही देखते इतनी भीषण हो गई कि इस आग में जलने की वजह से 10 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं पर मौके पर लगातार राहत बचाव का कार्य जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जारी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देख लो, और है कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे। तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए गए? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है। वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं। ये बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आई है, ये हम आपको लगातार मालवीय नगर में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। मृतकों की संख्या पहुंची है 10। रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी थी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। राहत और जांच कार्य जो है वो लगातार जारी है और हादसे से इलाके में शोक का माहौल है। तो बड़ी अपडेट, मृतकों की संख्या जो है वो 10 तक पहुंची है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी और जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ और लोग भी अंदर फंसे हुए तो जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, उनका रेस्क्यू कर लिया जाए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल आग किस वजह से लगी, क्या कारण रहे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आग किस वजह से लगी। क्या शॉर्ट सर्किट कारण रहा या फिर कुछ और कारणों की वजह से यहाँ पर भीषण आग देखने को मिली। फिलहाल दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
दिल्ली पुलिस की टीम, साथ ही साथ आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी अंदर फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी। फिलहाल रेस्टोरेंट में किस वजह से आग लगी है, क्या कुछ कारण है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ कारण रहे। फिलहाल हादसे में मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। मृतकों की संख्या 10 तक पहुंची है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उठते हुए धुएं से और लपटों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगी है, शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहाँ इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं, और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफ़ी लोग आहत हुए हैं। और 99% लोग फॉरेनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, सोमालिया के भी हैं, कुछ और मिडिल गल्फ कंट्रीज के भी हो सकते हैं। अब सारे अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, अब वो जांच करके बताएंगे, लेकिन जो हुआ बहुत दर्दनाक है। और दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें और जांच करें और पड़ताल करें कि किसकी गलती है। जिस किसी की गलती है उसको जरूर अधिक से अधिक दंड मिले। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। रेस्टोरेंट में ये आग लगी और अब तक इस आग की वजह से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। फिलहाल आग किस वजह से लगी, क्या कुछ कारण है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर आग किस वजह से लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ और लोग भी अंदर फंसे हुए हैं तो जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। उड़ते हुए लपटों से और साथ ही साथ काले धुएं से आप इस बात का अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। मालवीय नगर की घटना है जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग देखने को मिली है। 10 लोगों की इसकी वजह से मौत हो गई है। तो वहीं पर लगातार मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भी लगातार कोशिश की जा रही है कि उन्हें भेजा जाए और उनको जल्द से जल्द इलाज मिल सके। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें ये हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। ये तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी है। फिलहाल आग किस वजह से लगी है, क्या कुछ कारण है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या कुछ और कारण है। फिलहाल जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर आग किस वजह से लगी है। मृतकों की संख्या जो है वो 10 तक पहुंच चुकी है और फिलहाल लगातार टीमें मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो बढ़ती गर्मी और गर्मी की वजह से लगातार आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब ताजा मामला मालवीय नगर से सामने आया है जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जबकि लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार मौके पर मौजूद है
और कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ और लोग अंदर फंसे हुए हैं तो जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू कर लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए, उड़ती हुई लपटों से और साथ ही साथ काले धुएं से आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही है। ये तस्वीरें लगातार ज़ी-दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कारण रहे ये भी स्पष्ट नहीं है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इस भीषण अग्निकांड की क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से ये आग लगी। तो लगातार मौके की बात करें तो अफरा तफरी का माहौल है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में हड़कंप है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी अंदर फंसे हुए हैं, अगर कोई है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। अभी तक इस भीषण अग्निकांड में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। वहीं पर लगातार इसको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है मौके पर, और जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मालवीय नगर का ये पूरा मामला है जहां पर रेस्टोरेंट में आग लगी है और बढ़ती गर्मी के साथ लगातार आग की घटनाएं अलग अलग दिल्ली के इलाकों से सामने आ रही हैं। ताजा मामला मालवीय नगर से सामने आया जहां पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। फिलहाल क्या वजह रही ये भी स्पष्ट। पानी मार देगा ना। एक गिरा तो एक का पैर टूट गया था, वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। हम भी यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, ये जो मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगी है इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास? जी, जो आग लगी थी दरअसल 9:45 पे इसकी सूचना जो है फायर विभाग को मिली थी, जिसके बाद जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी और हालांकि जो आग है उस पर काबू बताया जा रहा है कि पा लिया गया है। हल्की फुल्की जो है आग अभी हालांकि लगी हुई है, उस पर कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 10 लोगों की इसमें जो है वो जान चली गई है। 3 को रेस्क्यू किया गया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभी आग किन कारणों के चलते लगी है ये अभी जांच का विषय है। क्या शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण था आग का, या फिर क्योंकि रेस्टोरेंट चलता था वहां पर कुछ और कारण है रेस्टोरेंट का, इसका अभी पता किया जा रहा है। लेकिन 10 लोगों की इस आग के कारण जो है वो जान चली गई है। तो ये भी विषय है कि आखिरकार क्या वहां पर जो नियम थे उनका पालन किया जा रहा था, जो सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो पूरे थे। कई जांच के जो कारण है वो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये खबर है कि 10 लोगों की इसमें जान चली गई है। जी बिल्कुल देवेश, आग जो है वो काफी भीषण है। फिलहाल अब इस बात का पता लगना बाकी है कि आखिर आग किस वजह से लगी और क्या जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसका यहाँ पर रेस्टोरेंट में पालन किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल 10 लोगों की इसमें मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल 10 लोगों की इसमें जान चली गई है। बताया जा रहा है कि वो रेस्टोरेंट के अंदर ही जो है वो काम करते थे। अब कौन कौन ये 10 लोग हैं, क्या कोई बाहरी व्यक्ति भी था जो रेस्टोरेंट पहुंचा था या फिर ये कर्मचारी हैं, अभी इसकी जो जांच है वो की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 3 लोगों को जो है जब आग लगी थी तो रेस्क्यू किया गया था। आग इतनी भयंकर थी कि तेजी से जो है आग एकदम से फैलती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं क्या आखिरकार कारण है, ये एक बड़ा जांच का विषय है कि इस तरह की जो आग लगी और एकदम भयंकर उसने रूप ले लिया। 10 लोगों की हालांकि अब तक जो है जान जाने की जो खबर है वो पुष्टि हो चुकी है उसकी। जी, अभी तक क्या जो फायर विभाग की जो टीम वहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है, उनकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी जो है जांच का विषय है। कारण क्या है आखिरकार जो आग लगी है रेस्टोरेंट में, ये जांच की जाएगी तभी जो है स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों के चलते आग लगी है। क्या शॉर्ट सर्किट था या क्योंकि रेस्टोरेंट चलता था, या कुछ और कारण भी हो सकता है आग लगने का। लेकिन आग एकदम से भयंकर तरीके से जो है वो फैल गई, जिसके कारण 10 लोगों की उसमें झुलसकर मौत हो गई। 3 लोगों को जरूर रेस्क्यू किया गया था जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देखना होगा कि उनकी किस तरह की स्थिति है। और दूसरी
तरफ ये जांच की जा रही है, क्योंकि अभी जो है आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। लेकिन आखिरकार कारण क्या थे आग के, क्या वो नॉर्म्स पूरे हो रहे थे जो एक रेस्टोरेंट में होने चाहिए, ये भी जांच का बड़ा विषय है। क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों जहां जहां आग लगी है दिल्ली के जो कई इलाके हैं वहां पर जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, और एक बड़ी वजह जो है आग लगने से अगर आग फैलती है तो उस पर कंट्रोल नहीं पाया जाता, जिससे जान माल का नुकसान भारी होता है। और इसी तरह इसमें भी 10 लोगों की जो जान है वो चली गई है। जी बिल्कुल देवेश, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भीषण गर्मी की वजह से लगातार आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं, और अब जो है मालवीय नगर से मामला सामने आया है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या इसको लेकर के अभी तक जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके बारे में कोई जानकारी सामने आई है, उनकी पहचान हो सकी है क्या? ये भी जांच का विषय है। क्या वो तमाम जो लोग हैं जिनकी 10 लोगों की जान बताया गया जा रहा है कि वो गई है, वो रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं या कि बाहर का कोई व्यक्ति भी था रेस्टोरेंट के अंदर, ये जांच का विषय है। क्योंकि रेस्टोरेंट का बहुत से लोग आते भी है रेस्टोरेंट सुबह के समय, तो ऐसे में देखना होगा। अभी जो है पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कि क्या ये 10 लोग जो है रेस्टोरेंट के अंदर ही काम करते थे या फिर बाहर भी लोग भी कोई रेस्टोरेंट के अंदर था जो इसमें झुलस कर उनकी मौत हो गई है। अभी अगर हाल की स्थिति की बात करें तो मालवीय नगर में जो रेस्टोरेंट में आग लगी है, अभी हाल की स्थिति क्या कुछ है देवेश? पानी मार देगा ना। तो देवेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई है वो अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो मालवीय नगर में अग्निकांड देखने को मिली जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी है, लेकिन आग किस वजह से लगी है, क्या कुछ कारण है, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अब जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से ये आग लगी है। क्या शॉर्ट सर्किट वजह रही या फिर फायर की जो सेफ्टी जो नॉर्म्स होती है क्या उसका पालन किया जा रहा था इस रेस्टोरेंट में, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है, दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। कोशिश किया जा रहा है कि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उसे भी अस्पताल पहुंचाया जाए। राहत बचाव का काम जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोग कूदे हैं, उनको चोट लगी है, उनसे शायद एक लेडीज है जो तीसरे मंजिल से कूदी, उनकी जान चली गई है। इमीडिएटली वो मर गई थी वहीं पे ही, लेकिन उठा के उनको लेके चले गए थे। तो जब फायर ब्रिगेडर वाला आए और आग को काबू किया तब पता चला उसमें ओपन में काफ़ी लोग फंसे हुए थे, तो उसमें 60-70 लोग थे जिनको निकाला गया एम्बुलेंस के थ्रू, जिसे 3 बॉडी 4 बॉडी एक साथ एम्बुलेंस में गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए मालवीय नगर में भीषण आग लगी है, उड़ती हुई लपटों से और काले धुएं से आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। फिलहाल इस आग की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगातार मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या कुछ और कारण रहा, ये फिलहाल जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से ये भीषण आग लगी है। तो रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी है, 10 लोगों की मौत की पुष्टि दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। अब आग किस वजह से लगी है, हालांकि मौके पर बात करें तो मौके पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बिल्डिंग के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर फंसा हुआ है जल्द से जल्द उसे वहां से निकाला जाए, उसका रेस्क्यू किया जाए। ये तस्वीरें जो सामने आई है वो भी हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भीषण आग है, आप उड़ते हुए आग के लपटों से और साथ ही साथ धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। स्थानीयों की बात करें तो उनमें डर का भी माहौल है क्योंकि आग इतनी भीषण है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौके पर दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। पानी मार देगा ना। दुकान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का,
फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए, गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेके वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे, फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला। जैसे ये आग लगा है, जैसे इन्होंने इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीज़ें आई। ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी हैं, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होके यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया, तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए गए? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं। और भी है क्या? और देख लो, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए, अब तक 10 लोगों की इसकी वजह से मौत हो गई है, आग की वजह से, और फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि अगर रेस्टोरेंट के अंदर लोग फंसे हुए तो उन्हें जल्द से बाहर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें लगातार दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। फिलहाल आग किस वजह से लगी, क्या कुछ कारण रहे, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगी है, मृतकों की संख्या 10 तक पहुंची है, और फिलहाल देखिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मालवीय नगर की पूरी घटना है जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। फिलहाल क्या कुछ कारण रहे ये तो भी स्पष्ट नहीं है, जांच होगा, जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर आग किस वजह से लगी, क्या कुछ कारण रहे, और क्या जो फायर के सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसका पालन रेस्टोरेंट में किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो वहीं पर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई है पुलिस की तरफ से। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हादसे में मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है, अब मृतकों की संख्या 10 से ज्यादा हो गई है। वहीं जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए, मालवीय नगर की पूरी घटना है और रेस्टोरेंट में आग लगी है। फिलहाल अब ये सवाल है और जांच का विषय है कि क्या जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, क्या यहाँ पर पालन रेस्टोरेंट की तरफ से किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और जांच के बाद ये भी स्पष्ट होगा कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से यहाँ पर भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौके पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर कोई फंसा हुआ है तो जल्दी से जल्द उसे भी बाहर निकाल लिया जाए। वहीं पर इस हादसे में मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। अब 10 लोगों से ज्यादा की इसमें मौत हुई है अब तक। ये तस्वीरें जो है उस दौरान की हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। लगातार यहाँ पर
अभियान चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगर रेस्टोरेंट के अंदर लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तो मालवीय नगर की पूरी घटना है जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है और इसमें मौतों का आंकड़ा जो है वो 10 से ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत इस अग्निकांड की वजह से अभी तक हो चुकी है। वहीं पर ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है मौके पर, लेकिन आग किस वजह से लगी है, क्या कुछ कारण है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो वहीं पर भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये ताज़ा मामला मालवीय नगर से सामने आया है जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। तो उन्होंने बोला कि आग लग चुकी है। तो उस टाइम पर काफ़ी हमारे यहाँ पे गद्दे वाले अंकल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है। उन्होंने अपने गद्दे वहाँ पे बिछा दिए हैं और जो कुछ जिन्होंने जान बचाकर भागे हैं, इमरजेंसी गेट शायद वहाँ पे था नहीं, उन्हें दिखा नहीं क्या हुआ, सबने उधर ही कूदे थे। और कूदने के बाद हमारे होजरानी के काफ़ी लोकल थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी वो करा है। जस्ट सो के उठाई था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी। तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। और जो फायर ब्रिगेड है ये थोड़ा सा टाइम से आ गए थे, जिन तरह इनको टाइम लगा फोन करके आने में उतना टाइम लग गया था, टाइम पे आ गए थे, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भीषण आग लगी है। मालवीय नगर की पूरी घटना है जहाँ पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। फिलहाल उठती हुई लपटों से आप इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी, और अब तक इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और लगातार ये जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और आग क्यों लगी, क्या कुछ कारण रहे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अब जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह जो स्पॉट है जहां पर जो रेस्टोरेंट है जिसमें जो आग लगी थी, अब उस तक तो हालांकि पुलिस जो है वो जाने नहीं दे रही है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि अभी जो है आग पर जो काबू है वो पा लिया गया। लेकिन जब फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी से बात की हमने ऑफ कैमरा, तो उसने खुद बताया कि 10 से 12 जो है बॉडियां जो है अब तक निकल चुकी है। हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि कितने लोगों की जो जान है वो चली गई है। आप यहीं रहते हो? जी। क्या कितनी दूर है जहाँ पर आग लगी है? ये रहा सामने, बिल्कुल कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, पूरा होटल है, ये इलीगल होटल है, कोई फायर एग्जिट नहीं है। ये 6 मंजिला होटल बना हुआ, देखो बोर्ड हटा दिया इन्होंने दिखाने के लिए। क्या कितने बजे की ये घटना हुई है? कितने बजे? 8 बजे की घटना है ये। 8 बजे आग लगी हाँ, थी? 8 सवा 8 बजे के बाद आग लगनी शुरू हुई है, और सब इलीगल होटल बने हुए हैं यहाँ पे। ये कितनी दूर है यहाँ पे? ये कॉर्नर पे बिल्कुल इस लाइन के एंड पे। आप किधर रहते हो? जब आग लगी थी आप स्पॉट पे थे? नहीं, मैं पीछे रहता हूँ। मुझे फोन आया कि यहाँ पे आग लग गई, धुआं हो गए, सारे भागे, और 70-80 की तो इन्फॉर्मेशन आ गई है मरने की अभी तक। यहाँ पे कम से कम 6 से 7 होटल होंगे जो इलीगल बने हुए हैं, 6-6 मंजिला, किसी पे फायर एग्जिट नहीं है, सब वन साइडेड बिल्डिंग है। ये कितने मंजिल की जो इमारत थी? जो 6 मंजिल की है। 6 मंजिल है इमारत, सब इलीगल बने हुए हैं, तो कोई नहीं रोकने में। रेस्टोरेंट ही चलता था? पूरा होटल है, पूरा होटल चलता होटल है। ये सारे देते हैं इनको, मैक्स वालों को, और इसमें फॉरेनर्स बहुत थे। अच्छा। हाँ, आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको भी धीरे धीरे। आप लोग भी यहीं पे रहते हो? नहीं, मैं तो महरौली से। तो ये देख लीजिए, दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है जो आग लगी है, घटना जो हुई है वो आपको नज़र आ रही होगी। और ये बताया जा रहा है जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, दरअसल कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 70-80 के आसपास ये इस होटल में लोग बता रहे हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुष्टि ये जरूर हो गई है कि 10 से 12 लोगों की जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो इसके अंदर से जो है निकाली जा चुकी है। और सुबह 9:45 के आसपास जो है फायर ब्रिगेड को जो है कॉल आती है कि आग लगने की, और उसके बाद जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंचती है। हालांकि बताया जा रहा है कि आग पर फिलहाल
जो काबू है वो पा लिया गया, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट क्या है आपके पास? लोगों के गिरने की वीडियो है, दिखाइए वीडियो दिखाइए। पूरा फायर का जो पूरा लगा था प्रॉपर वीडियो है यहाँ पर उस वक्त। जी जी जी, वो वीडियो दिखाइए जरा एक बार। कितने फायर था, प्रॉपर फायर था जब ये लोगों को ले जा रहे थे एम्बुलेंस में, और जो लोग गिर रहे थे वो ये है। पहले एक लेडी गिरेंगी, ये ऊपर से कूद रहे हैं लोग, ये यहाँ से कूदेंगे, ये गिरा, ये गिरे। ये देख लीजिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैमरे में, इनके मोबाइल में है ये। और ऊपर जैसे ही आग लगती है तो इनका हस्बैंड गिरेगा, ऊपर उस होटल के अंदर है वो उससे ही जंप कर रहे हैं क्योंकि बचने की कोशिश की गई होगी। आप उस वक्त वहीं मौजूद थे? जी बिल्कुल। कितने लोगों ने जंप किया उस दौरान? उस दौरान मेरे सामने तो कम से कम 7-8 लोगों ने तो जंप किया ही है। ये फायर बहुत बढ़िया था। अभी एक और जंप करेगा। ये इन दोनों को फटाफट एम्बुलेंस में ले चला जाया गया। और ये फायर था प्रॉपर। जब तार में आग लगी है ना, जब ये हुआ है। ये भेजना मुझे, आप मुझे। क्या नंबर क्या है आपका? 9810। में ये आग का तांडव देखने को इस तरीके से मिला। होटल जलता रहा, लोग अंदर मरते रहे और लोग ट्रैप हो गए इस होटल में, चाहकर भी बाहर नहीं निकल सके। और जो निकले वो सीधे अब छतों से कूदते हुए नजर आए, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से कूदते हुए लोग नजर आए। अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेथ्स अभी तक क्लियर हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड हैं। सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? कमर्शियल थी एजेंसी? देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरा डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर फॉरनर्स भी रह रहे थे कुछ? हाँ फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी थे। स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग को। तो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दुख देखने को मिला है, दुख जताया, एक्स पर पोस्ट कर संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। प्रभावित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ये कहना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। सीएम रेखा ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मालवीय नगर में बहुत बड़ा दुखद हादसा देखने को मिला और फिलहाल ये आग की घटना रही जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों की मौत हुई है, कैजुअलिटी ज्यादा हुई हैं। अब प्रभावित परिवारों के साथ सरकार के खड़े होने की बात यहां पर कही जा रही है। ये उस समय की तस्वीर जब पूरा होटल धधक रहा था और उन लोगों के बारे में जरा आप सोचिए जो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कोई फायर एग्जिट नहीं था, कोई फायर सेफ्टी पैरामीटर्स नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे। आखिर होटल इतनी देर तक जलता रहा और उसके बाद जो अंदर लोग मौजूद थे वो निकल कैसे नहीं पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे पहले जब कोई होटल या फिर कोई इस तरीके का रेस्टोरेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखा जाता है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो सबसे पहले फायर एग्जिट के रूप में व्यवस्थाएं क्या है। लेकिन इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी कमाई करने के लिए खड़ी की गई ये इमारतें आज उन लोगों की मौत का कारण बनी है जिनकी डेड बॉडीज आज इस होटल से निकाली गई। मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगी, आग धधकती रही, लोग भीषण आग में मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, संख्या 20 तक जा पहुंची है, मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। रेस्टोरेंट में आग और आग की घटना में लोग जितने मरे वो 20 आंकड़ा सामने आया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जो दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग
बहुत ज्यादा हड़कंपनुमा परिस्थिति में इधर उधर भागते नजर आए। रेस्टोरेंट में आग लगी, 20 लोगों की जान चली गई है। मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगी। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 20 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 35 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया इस बिल्डिंग से जिसमें आग लगी थी, और कोई पैरामीटर्स सेफ्टी को लेकर फॉलो नहीं किया जा रहा था। कोई फायर एग्जिट की कंडीशन इस बिल्डिंग में नहीं थी। तमाम फायर नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाते हुए बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई कमाई के लिए, लेकिन इस तरीके से लोग जब अंदर ट्रैप हो गए, एक जलता हुआ पिंजरा जिसमें लोग फंसे रहे, बाहर निकलने के रास्ते के रूप में बस एक चीज लोगों के पास थी, वो ये कि तीसरी चौथी मंजिल से छलांग लगा देना। इसके अलावा लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था बाहर निकलने के लिए, और लोगों ने बिल्डिंग के बाहर उस समय गद्दे बिछाए। ये एक मानवीय कार्य जरूर देखने को मिला इस मालवीय नगर में, जहां पर पोश इलाका ये कहने को है, लेकिन जब नजर घुमाकर इस तरीके के हादसों को स्टडी किया जाता है, देखा जाता है, तो सामने आता है कि कमाई के चक्कर में तमाम सेफ्टी पैरामीटर्स की धज्जियां उड़ाते हुए बिल्डिंग सजा दी जाती हैं। लोग जब इस तरीके की इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो खबर ये सामने आती है कि पहले 10 लोग मरे, फिर मौत का आंकड़ा बढ़ा, फिर 20 हुई संख्या, और अभी और भी ज्यादा आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि बिल्डिंग को पूरी तरह से फायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, और अभी कुछ ही देर में जो आधिकारिक आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल मौत का आंकड़ा जो बढ़ा है, हालांकि पुष्टि यहां पर कर दी गई है 20 लोगों की मौत की। फिलहाल मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगी, और फिलहाल अब इस आग में 20 लोग काल के गाल में समा गए हैं, 20 लोगों की जान चली गई है, और इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदारी इस होटल मालिक की भी है, रेस्टोरेंट मालिक की भी है, जहां पर इमरजेंसी एग्जिट के रूप में कुछ नहीं था। लोगों के पास एक रास्ता था केवल बचने के लिए यहां से, वो ये कि जल्दबाजी में भागे और तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल से छलांग लगा दे। अब छलांग लगाते समय किस तरीके से चोटिल हुए लोग, वो भी एक इंजरी का कारण इस दौरान बना है। देवेश हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल बगल में है, और ये सभी यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स है वो सभी के सभी लोकल रेजिडेंट्स इस बात की एक तस्दीक करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आए, जरा लोगों से यहाँ पे बात करें, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। आप लोग भाई साहब यहीं पे रहते हैं? आप लोग यहीं पे रहते हैं भाई साहब? कहाँ? तो आपसे तो बात हुई, ये बताइए कि ये मैं होटल के बारे में, क्योंकि कितने होटल से, 3 से 4 होटल से यहाँ पे? सर इन्होंने अभी 3-4 बिल्डिंगें खरीदी है रेजिडेंशियल, और सबको होटल बना दिया लाइन से सबको, और सब में 6-6 मंजिल एंटर, और नीचे सबकी पुरानी। सारे विदेशी यहाँ पे रहते हैं? सारे विदेशी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो सारे नाइजीरियंस वगैरह आते हैं। मैक्स में जो आते हैं इलाज वगैरह कराने, तो यहीं पर रहते हैं सर। या होटल्स में? तो इन सबों को क्या होटल्स का अनुमति वगैरह दी गई है? अनुमति का कंप्लेंट भी डाली हुई आम आदमी पार्टी से, कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेंट भी? मैंने डाली है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कंप्लेंट आपने डाली हुई? जी बिल्कुल डाली है, काउंसलर के नाम की कंप्लेंट डाली, सब मना कर दिया गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये कब से चल रही है? और इसमें तो आप देखोगे स्टेयर केस भी नहीं है, सिर्फ लिफ्ट से चल रहा है, फायर एग्जिट तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हमारे साथ देवेश हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। फिलहाल देवेश, क्या अपडेट आपके पास से? बताया जा रहा है कि 20 हो चुकी है संख्या, आंकड़ा मौत का बढ़ता हुआ नजर आया। अपडेट्स क्या आपके पास फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जो 20 लोगों की जान है वो जा चुकी है। वहीं इस वक्त हम मौजूद है, ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। जो आपको दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो नज़र आ रहे होंगे। हालांकि जो आग है उस पर जो है वो काबू पा लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। 20 हालांकि कंफर्म है कि 20 लोगों की जो जान है वो इसमें जा चुकी है। 9 बजे के आसपास जो है फायर ब्रिगेड की कॉल पहुँचती है कि आग लगने की बात कही जाती है, और उसके बाद यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पहुँचती है। हालांकि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या वो नॉर्म्स पूरे किए गए थे जो फायर ऑफिसर्स के होते हैं, फायर अधिकारी जिनको अलाउ करते हैं। ये बड़ा विषय है इस तरह की जो आग लगी है, और 20 लोगों की जो जान है वो इसमें चली गई है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो? ये तमाम लोग हैं, इनसे
बात करते हैं कि क्योंकि आगे ये बताइए, आप यहीं रहते हो ना? हाँ जी। कितने बजे आग लगी थी? 8 सवा 8 के आसपास। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो कितने बजे पहुंची थी? मेरे हिसाब से 9:30 के आसपास, 9 साढ़े 9 के आसपास, 9 साढ़े 9 बज गए थे। अच्छा। हाँ जी। बताया जा रहा है 20 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इसमें। तो वो कम नंबर होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे अब तक तो, वैसे 50-60 हो गई होंगी कैजुअलिटीज़ तो। ये कितने मंजिलाएं थी ये जो? 6 सर। 6 मंजिला। हाँ। सारी 6 हैं यहाँ पे, जितनी भी होटल बनेंगे सब 6 हैं, और सब नीचे से पुरानी बिल्डिंग है, और सबके ऊपर लेंटर डलता जा रहा है। अब ये भी सामने देखो बोर्ड हट गया है, ये भी पूरा होटल है। बिल्कुल, सारे बोर्ड हट गए हैं नीचे। इसमें स्टेयरकेस भी नाम, इस होटल का क्या नाम है और इस होटल के मालिक को लेकर प्लीज आप पूछें, अगर आग लग जाए तो कोई नहीं बचेगा। इमरजेंसी नहीं, स्टेयर ही नहीं है। क्या होटल का नाम क्या था इसका? ये इसका नाम था शायद मिकासा। मालिक यहीं के हैं या कहीं? मिकासा है, ये भी मिकासा वाले का, ये वो भी मिकासा वाले का। एक ही है ओनर? हाँ, ओनर यहीं के हैं। वो यहीं रहते हैं? हाँ, रहते पता नहीं, शॉप है उनकी यहीं पे आगे। अच्छा, यही काम है उनका? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम है शायद। उन्होंने 3-4 होटल बना रखे हैं यहीं पे। यहाँ 3-4 होटल है? हाँ जी। आप भी अंकल जी यहीं रहते हो? मेरी शॉप है यहाँ पर। कितनी दूर है यहाँ से शॉप आपकी? ये इसी लाइन में है? होटल के कितने लोगों की? आप तो बिल्कुल बराबर में उसी होटल के। बारे में नहीं पता कितने लोगों का वो हुआ है, तो मैं तो अभी आया था। दुकान खुली नहीं थी आपकी? नहीं, दुकान तो बंद कर दी। दुकान तो बंद ही है ना। नहीं, तब आग लगी थी तब थे अपनी? नहीं, मैं यहाँ नहीं था। बाद सुबह लगी, बाद में आए हम सुबह 8-8 बजे करीब, जब आग लग रही थी यहाँ पर। 8:30 बजे करीब आए हैं, आग लगी पड़ी थी पुलिस में। बहुत सा इंसान कूदा है ऊपर से, कम से 5-6 इंसान कूदा है ऊपर से। ज़्यादा मेरे सामने 5-6 इंसान कूद चुका है। आप थे तब वहाँ पे? हाँ, मैं था जब कूदा तो 5 इंसान कूदा है ऊपर से। बहुत आग लगी है। कूद रहे थे यहाँ, कैसे विस्फोट कैसे कर रहे थे, जैसे कोई हथौड़ा मार रहे हैं, कोई वो बिजली आवाज़ें आ रही थी ब्लास्ट? अरे बहुत आवाज़ आ रही, इतनी आवाज़ आ रही थी, धुआं निकल रहा था, लोग गिर रहे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, बहुत बुरी। ये गद्दे पड़े हुए हैं, गद्दे ऊपर से पैके गद्दे पे कूदाए हैं जब ऐसे निकले हैं, क्योंकि निकलने। गद्दे किसने नीचे डाले गए? पब्लिक ने डाले थे। वो गद्दे वाले हैं ना, वो गद्दे वाले पब्लिक ने डाले थे, गद्दे डाले, उनके ऊपर कूदे, ऊपर कूदवाए हैं। आप यहीं रहते हो? हाँ, मैं रहते। कितने लोग हो गए, उन्हें क्या संख्या? क्योंकि होटल था, रेस्टोरेंट था, उसमें कम से कम 27-28 लोग थे अभी जो। कूदे कितने, जम कितने लोग? 3-4 लोगों ने मारी थी जम। अच्छा। हाँ, जो उसमें जो ऊपर से कुछ गद्दे तोड़ के शीशे तोड़ा है लोगों ने, फिर वो शीशे पे गद्दे फेंके गए, तब वो टूट के गिरे। वो टूटे, गैस बड़ी बड़ी थोड़ी वेंटिलेटर नहीं है, कहीं हवा जाने की जगह थी, धुआं काफ़ी था, तो इसकी वजह से वो तो गिरे। तो एक लेडीज गिरी ऊपर से, जो वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। उसे गद्दे दिखाई नहीं दिया कहाँ है, वो उस पर गिरी थे। देखिए, बिल्कुल जो संख्या है वो दरअसल बढ़ सकती है, क्योंकि 20 का तो कंफर्म कर दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 से 6 मंजिला जो होटल था वो था, तो इसमें जो मृतकों की जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है। आप यहीं रहते हो तो? मालवीय नगर। अच्छा, ये कब से चल रहा था, कुछ आइडिया? होटल यहाँ पे काफ़ी टाइम, जैसे हम लोग यहाँ से निकलते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से 5-7 साल 10 साल तो हो ही गए होंगे। ओनर कौन है इसके, यहीं रहते हैं? इसका हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हम मालवीय नगर रहते हैं। बाकी ये पीक जो सीज़न है गर्मी का, इस वजह से शॉर्ट सर्किट्स वगैरह जैसे होते रहते हैं, उसी वजह से हुआ होगा मे बी। बाकी तो इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा। और काफ़ी नुकसान हुआ है, सुना है, जान माल का। तो 20 लोगों की इसमें जान चली गई है, और भी जो संख्या मृतकों की जो है वो बढ़ सकती है। जी। और देवेश, बहुत ज्यादा क्रिटिकल मामला इसलिए भी क्योंकि 2 से 2.5 घंटे तक ये आग का तांडव, लेकिन लोग एक ऐसे जलते हुए पिंजरे में ट्रैप हो गए कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि फायर एग्जिट के रूप में कोई व्यवस्था थी ही नहीं। बस केवल अपने कमाई के लालच में इस तरीके से बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया, जहां पर तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है इस तरह की आग लगना, और फिर एक के बाद एक जो डेड बॉडी निकली गई है, क्योंकि लोग जंप किए हैं वहाँ से खुद को बचाने के लिए। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो बाहर जो है वो निकल सकते थे। तो इसी कारण से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी वो यहाँ से उससे जो है जंप किया। हालांकि नीचे जो है कुछ लोगों ने गद्दे भी डाले, लेकिन जो 4थी या 5वीं मंजिल से जंप करेगा उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने
जंप किया, लेकिन अब तक ये कंफर्म हो चुका है कि 20 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है कि हालांकि जो आग है उस पर जो काबू है वो पा लिया गया है, लेकिन कई सवाल उठते हैं। दरअसल जो नियम है उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा। मजबूरी में लोगों ने जंप किया बचने के कारण कि उनकी जान जो है वो बच सके, लेकिन बताया जा रहा है कि 5-6 लोगों ने एक के बाद एक जो है विंडो तोड़कर, जो शीशे की पूरी खिड़की थी उसको तोड़कर जो है जंप किया है। लेकिन ऑन द स्पॉट भी ये बताया जा रहा है जैसे ही जंप किया था तो 1 या 2 लोगों की जो जान है वो चली गई थी, क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद लोग थे वो सीधा ये बता रहे थे उन्हीं के सामने जो है लोग जंप कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। एक और चीज मैं पूछना ये चाहूंगा कि अभी फिलहाल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम तो आप बता ही रहे हैं, अभी तक कौन कौन से बड़े अधिकारी, कोई मंत्री अभी वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि देखिए 3 से 4 घंटे का समय हो चुका है जैसे ही खबर सामने आई, क्या अपडेट इसे लेकर? देखिए दिल्ली पुलिस तो यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई कैबिनेट मंत्री जो है यहाँ थोड़ी देर में जो है वो पहुँचेंगे, यहाँ जायजा लेंगे किस तरह की आखिरकार जो घटना हुई है उसके पीछे किस तरह का कारण है, क्या वजह है। हालांकि ये जांच का विषय है अभी कि किन कारणों से जो आग है वो लगी है, लेकिन भयानक जो है आग ने रूप ले लिया था। जैसे ही आग लगती है और उसके बाद अचानक से वो आग इतनी बेकाबू हो जाती है कि लोगों को 4th-5वीं मंजिल से अपनी जान बचाने के लिए कूदना पड़ता है। उसी स्पॉट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो जो होटल है वो यहाँ है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ मौजूद है। आगे जो आपको है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही होगी। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। आप यहीं रहते हो? इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालवीय अग्निकांड में अब होटल में 6 कमरे की इजाजत थी और लेमन ग्रीन होटल में 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। 25 कमरों में लोग ठहरे हुए थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। फायर की कोई एनओसी नहीं थी। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। होटल में 6 कमरे की इजाजत थी, लेकिन 25 कमरों में लोग ठहरे हुए थे। लेमन ग्रीन होटल में 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, ओनली 6 रूम्स, लेकिन 25 कमरों में लोग ठहरे थे। फायर की एनओसी नहीं थी, कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फायर को लेकर नहीं था, क्योंकि फायर के नॉर्म्स ही नहीं थे। फायर के जो तमाम सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं कि जब अगर बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो उस समय एक सेफ रास्ते के रूप में क्या व्यवस्था है, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए बिल्डिंग में किन चीजों का ध्यान रखा गया है। और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग मजबूरन कूदे। देखिए तस्वीर, देखिए फुल स्क्रीन अगर विजुअल अगर आपको हम ये दिखाएं तो ये तस्वीरें इस समय ये बयां करती हैं कि किस तरीके से उस समय घटनाक्रम देखने को मिला है। फुल स्क्रीन विजुअल दिखा रहे हैं आपको। अभी फिलहाल ये जो सामने आया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, दूर से वीडियो शूट किया गया है और आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल ऊपरी मंजिल पर चढ़े हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा लोगों के पास कि ऊपरी मंजिल पर चढ़ा जाए और अपनी जान बचाई जाए। और विडंबना देखिए, लोग अपनी जान बचाने के लिए 4th-5वीं मंजिल से कूदे, लेकिन वो रास्ता भी उन्हें मौत तक लेकर गया। कई कैजुअलिटी इसी चक्कर में हुई है कि 5वीं मंजिल से छलांग लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर। प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए गए। बड़ा अपडेट इस समय का, परिवार जो प्रभावित हैं उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता पीएमओ से और फिलहाल पीएम ऑफिस की तरफ से सहायता दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा राशि के रूप में दिया जाएगा। इस समय की बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर। प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर आर्थिक सहायता क्यों ना हो। प्रभावित परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया है। 2 लाख सहायता राशि मृतकों के परिजनों के लिए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया था और फिलहाल प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए। उसमें बात अगर मृतकों के परिजनों की करें, 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पीएमओ की तरफ से दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया। इस समय का बहुत बड़ा अपडेट और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और फिलहाल प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश पीएमओ की तरफ से। अब ऐसे में
ये 4 तस्वीरें, ये 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं उस समय का घटनाक्रम जब आग लगी और आग लगते समय किस तरीके से लोग जो है वो हड़कंपनुमा परिस्थिति से जूझते नजर आए। मालवीय नगर में आग लगी, रेस्टोरेंट में आग लगी। 2 तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं और कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब हो चुका है, बिल्डिंग को क्लियर कर दिया गया है। फिलहाल वो जो बीच में बिल्कुल तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, बिल्डिंग पर किस तरीके से लोग चढ़े हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। एक रास्ता था कि बिल्डिंग से बाहर कूद लगा दी जाए या फिर छलांग लगा दी जाए, बाहर कूद जाया जाए, और यही कारण रहा कि 1 से 2 लोगों की मौत तो इसी चक्कर में हो गई कि बिल्डिंग से छलांग लगा दी, क्योंकि बहुत हड़कंपनुमा परिस्थिति थी। अब ऐसे में सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, ये ह्यूमन नेचर है। इस तरीके से हड़कंप मचाओ पूरी बिल्डिंग में आग का तांडव, वो अपनी जान बचाने के लिए अगर आप कूदेंगे उस समय सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती है। गद्दे वहां पर लगाए गए थे लेकिन दिमाग इतना एनालाइज ही नहीं कर पाया कि कहां कूदना है, किस तरीके से कूदना, गद्दा कहां पर है कहां पर नहीं, क्योंकि जल्दबाजी इतनी हबड़-दबड़ उस समय हो जाती है, बहुत ज्यादा उस समय क्विक रिएक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। और इसी चक्कर में 1 से 2 लोगों की जान चली गई क्योंकि वो ठीक जगह पर नहीं कूद पाए, गद्दों पर ठीक से नहीं कूद पाए। जो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से बताया गया वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अभी फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, पूरा का पूरा घटनाक्रम जिसका पूरा का पूरा टाइमलाइन अगर आपको दिखाएं। मालवीय नगर में किस समय आग लगी, सुबह 8:15 से 8:30 बजे का समय था। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, रेस्क्यू चलाया गया, 35 से 37 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दुख व्यक्त किया गया, पीएमओ की तरफ से भी खबर आ चुकी है कि 2-2 लाख रुपए मुआवजा सहायता राशि के रूप में मृतकों के परिजनों को, और साथ ही इसके अलावा बात अगर करें तो अभी फिलहाल 50,000 रुपए का जो मुआवजा है वो घायलों को दिया जाएगा। पीएमओ की तरफ से ये घोषणा की गई है। अब भीषण आग में 20 लोगों की मौत की जानकारी, ये 5 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन प्रमाण इस बात का है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स की हमारी राजधानी दिल्ली में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सवाल ये कि 2 घंटे तक होटल जलता रहा, लोग अंदर फंसे रहे, वो बाहर कैसे नहीं निकल पाए, क्योंकि ये बहुत कोई दूर दराज का इलाका नहीं, ये एक पॉश इलाका है जहां पर करोड़ों की इमारतें खड़ी हैं, लेकिन फायर एग्जिट के नाम पर केवल लिपापोती नजर आती है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स की कोई एनओसी नहीं थी। अगर आप किसी होटल में ठहरते हैं, कोई होटल जब बनाया जाता है तो सबसे पहले ये चीज फाइनलाइज की जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो इस तरीके से अगर आपदा देखने को मिल जाती है कि आग इस तरीके से लग जाए, लोगों का बचना मुश्किल हो जाए, उस समय लोगों के पास क्या तरीका है अपनी जान बचाने का। सबसे पहले इमरजेंसी एग्जिट के रूप में रास्ता होना चाहिए था। अगर होता तो सभी लोग आराम से निकल जाते, किसी की जान नहीं जाती, कोई मरता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। नतीजन 20 लोगों की मौत हो गई है और जो लोग